Good morning students. Last period we solved exercise 16.1. Now we solve exercise 16.2 as the cylinder. Cylinder क्या होता है? Cylinder, this shape is called cylinder, जिसका ये जो बॉटम होता है एंड ये टॉप होता है, ये कौन से शेप में होता है? सर्कल के शेप में. ठीक है, ये इसकी क्या होती है? हाइट. अंडरस्टूड? ये हाइट होती है, ये सर्कल के शेप में, जैसे आपकी पानी की बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है. ठीक है, ये जो चौक है, ये चौक भी कौन से शेप में? सिलेंडर के शेप में. यहाँ पे इसका सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या होगा? इसका सी ए से, यानी क्या होगा? कवर सरफेस. ये उसकी हाइट. ये जो मैं बीच का इसका जो फॉर्म होता है ये क्या बनता है? इसका सी ए से ऑफ, सी ए से यानी कवर सरफेस एरिया. सी ए से ऑफ सिलेंडर यानी कवर सरफेस एरिया. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच. आर मीन्स क्या होगा? जो रेडियस, जो बॉटम में जो सर्कल है उस सर्कल की जो यहाँ से सेंटर से पॉइंट से लेके बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस. दिस इज़ द हाइट. ठीक है, तो ये क्या होगा? सी ए से ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई आर एच. जैसे सिलेंडर का अपने जो बॉक्स है, सपोज ये बुक्स है, इसको इस शेप में मैंने कर दिया. ये कौन सा हो गया? सिलेंडर. ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, बीच में ये. अगर इसको मैं बीच में कट करूँ तो इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. अंडरस्टूड? उसी तरह से ये क्या होता है? सी ए से यानी बीच का जो पोर्शन होता है वो सी ए से, सी ए से ऑफ सिलेंडर. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 पाई आर एच. अगर आपको पूछे टी ए से, टी ए से मीन्स क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टी ए से ऑफ सिलेंडर मीन्स सिलेंडर को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. अब बॉटम से भी एंड टॉप से भी, दोनों से क्लोज कर दिया था. दोनों का ये तो तुम्हारा बीच वाला जो होगा सी ए से, प्लस 2 सर्कल बन रहे हैं नीचे भी, टॉप पे और बॉटम पे, दोनों पे सर्कल है. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अब कितने सर्कल है? 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर. उसमें से 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा तो एच प्लस आर. तो ये क्या हो जाएगा? टी ए से ऑफ सिलेंडर. ये क्या हो जाएगा? टी ए से ऑफ सिलेंडर. अगर इस सिलेंडर के अंदर मैं वाटर फिल कर रही हूँ, एयर फिल कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या निकलेगा आपका? वॉल्यूम. क्या हो जाएगी उसकी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर यानी पूरा सर्कल के शेप में होता है, तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सी ए से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टी ए से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. अब इसकी यूनिट कैसे पता चलती है? जब से जहाँ पे एरिया दिया होगा वहाँ पे एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के शेप में आएगा, क्योंकि आर ओनली सिर्फ 1 टाइम है और यहाँ पे वॉल्यूम है तो आर 2 टाइम्स हो गया, एच हो गया, तो ये क्या होगा? मीटर की क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब. जहाँ पे क्यूब है तो वो क्या हो जाएगी? उसकी वॉल्यूम, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एरिया. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 16.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The diameter of cylinder is the 14 centimeter. The height is the 15. Then TSA of cylinder and it's the volume. Diameter दिया हुआ है. जब सर्कल का डायमीटर दिया होता है तो रेडियस कितनी होती है? डायमीटर का क्या होता है? हाफ. डायमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2 यानी 14 अपॉन 2 कितना होगा? 7 सेंटीमीटर. नाउ एच फाइंड कर. हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर. लुक हियर भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेम इज है, तो नॉट चेंजेस. अब आपको क्या फाइंड करना है? टी ए से एंड वॉल्यूम दोनों फाइंड करना है. टी ए से ऑफ सिलेंडर, टी ए से ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी ए से की फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर. पुट द वैल्यू 2. और पाई की वैल्यू अगर आपको दी हुई है 3.14 तो आप पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे. अगर पाई की वैल्यू आपको नहीं दी है तो पाई की वैल्यू हमेशा क्या लिखोगे? 22/7. 22/7. आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका? 7 ब्रैकेट में 15 प्लस 7. 7 से 7 कट हो जाएगा. 44 मल्टीप्लाई 15 प्लस 7 कितना होता है? 22. इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द आंसर, एंड आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर.
ठीक है। मल्टीप्लाई डू योर सेल्फ, अपने आप करना है आपको मल्टीप्लाई। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, डायमीटर आपको दिया है यानी पूरा दिया है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी हाफ, 14d/2, 14/2 7। h इक्वल टू क्या होगा, हाइट आपको दी हुई है 15, कितनी दी हुई है 15, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h प्लस आर, 2πr प्लस एच आर, 2 पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे h प्लस आर यानी 15 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 और 15 प्लस 7 22, 44 और 22 का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे 7 का स्क्वायर और एच की प्लेस पे क्या हो जाएगा 15, 22/7, एच 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 टाइम्स कर सकते हो, 7 to 7 मल्टीप्लाई बाई 15, 7 से 7 कट, नाउ 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 15, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द आंसर। आंसर आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 15 7 जा 105, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर आ जाएगा, और वो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर की क्यूब में, और एरिया तो उसकी यूनिट किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अंडरस्टूड। बस वॉल्यूम को फॉर्मूला पुट करके अंदर वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई करना है, इट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द CSA, TSA एंड वॉल्यूम, तीनों फाइंड करनी है। द हैविंग द बेस ऑफ रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 3 एंड हाइट इक्वल टू 7, रेडियस सेकेंड नंबर, रेडियस इक्वल टू 3 एंड हाइट इक्वल टू 7। अब देखो चेक करो दोनों में सेंटीमीटर है मीटर है, बोथ आर द सेंटीमीटर, तो नो चेंजेस, दोनों सेंटीमीटर में है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीनों निकालना है, यानी पहले क्या निकालोगे, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h, 2 पाई की प्लेस पे क्या लिखोगे 22/7, आर की प्लेस पे 3 और h की प्लेस पे 7, 7 से 7 कट, 44 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेम थिंग, अब TSA निकालना है, TSA ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा 132। नाउ TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, 2 पाई की प्लेस पे क्या आएगा 22/7, r की प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 और ये 3 प्लस 7, नाउ 22 2 जा 7 कितना आ जाएगा 44, 44 3 जा 132 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 3 प्लस 7 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1320/7, देन कट करोगे यू गेट द आंसर। डिवाइड कर लेना, ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, फाइंड द वॉल्यूम और निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की प्लेस पे 27, आर की प्लेस पे 3 का स्क्वायर, एच की प्लेस पे 7, 7 से 7 कट गया 22, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 22 9 सा कितना हो जाएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड।
सिर्फ तीनों की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द CSA एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाई द 21 एंड एरिया ऑफ एंड इज द 154। मतलब उसका 1 एंड दिया हुआ है। CSA एंड वॉल्यूम फाइंड करनी है। हाइट इक्वल टू 24 एंड 1 एंड, मतलब ये सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर। देन यू फाइंड द CSA ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन मार्क एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन मार्क एंड हाइट इक्वल टू 21 एंड वन बेस यानी ये जो एज होता है ये कौन से शेप में है, सर्कल के शेप में। दिस इसका एरिया कितना दिया हुआ है 154। कौन सा शेप है, सर्कल का शेप है, इसका वैल्यू क्या दिया है 154। तो सर्कल नीचे वाला कौन सा शेप है, सर्कल, तो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आप सर्कल नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया बेस ऑफ सिलेंडर कौन से शेप में होगा, सर्कल का, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अगेन रिपीट कर रही हूँ, सर्कल का बेस का एरिया दिया हुआ है, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर कौन से शेप में है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की प्लेस पे क्या आएगा 22/7 एंड आर की प्लेस आपको पता नहीं है, आर की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। एरिया बेस ऑफ सिलेंडर यानी 154, देन 154 7 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 22 में कट करो 7 जा, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर इक्वल टू रूट ऑफ 49, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द CSA निकालना है। अब CSA निकाल लो। CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई RH, 2 पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा 7 एंड एच की प्लेस पे 21। 7 से 7 कट गया, 22 44 मल्टीप्लाई बाय 21, देन यू गेट द आंसर। आंसर निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगी, वो आप डू योर सेल्फ। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर की प्लेस पे 7 का स्क्वायर और एच की प्लेस पे 21। 7 से 1 7 कट हो गया, तो क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 21, 154 मल्टीप्लाई बाय 21। मल्टीप्लाई करना और यू गेट द आंसर। समझ में आ गया। पहले दिया हुआ बेस ऑफ, उस पर से क्या निकालोगे रेडियस, रेडियस निकालने के बाद CSA निकालना है, उसके बाद क्या निकालनी है वॉल्यूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio of the CSA and volume of two circular cylinder whose the radius of ratio 2/3 and height is equal to 5/4. Ratio of radius, ratio of radius equal to 2/3 and ratio of height equal to 5/4. Then find the ratio of the CSA and volume। CSA and पहले मतलब इसका CSA ऑफ दो सिलेंडर दिए हुए हैं, दोनों सिलेंडर का रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो CSA ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंडर सेकेंड इक्वल टू CSA का। अब यहाँ पे देखो दो सिलेंडर है तो दोनों की रेडियस को क्या करोगे चेंज कर लोगे,
R1 का स्क्वायर एच, CSA का फॉर्मूला क्या था 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2। अंडरस्टूड। अब रेशियो हटाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हो, तो R1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x, R2 क्या हो जाएगा आपका 3x। सेम थिंग H1 क्या हो जाएगा 5x और H2 क्या हो जाएगा आपका 4x। x इज द कांस्टेंट। कोई भी अगर रेशियो का आप रिमूव करते हो तो वो रेशियो को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट नंबर का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो R1 इक्वल टू 2x, R2 इक्वल टू 3x, देन H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x और H2 इक्वल टू 4x। देन पुट द वैल्यू, देखो 2 से 2 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, R1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2x, H1 की प्लेस पे 5x, सेम थिंग R2 की प्लेस पे 3x और H1 की जगह 4x। x से x कट हो गया, 4 से 2 जा क्या हो जाएगा 5/6, यानी क्या आया 5�6। सेम थिंग अब वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इक्वल टू क्या आएगा पाई आर स्क्वायर R1 H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस H2, पाई से पाई कट, R1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, R2 की प्लेस पे 3x का स्क्वायर, H1 की प्लेस पे 5x का स्क्वायर एंड H2 की प्लेस पे 4x का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, H1 H2 ओनली, सॉरी, only 5x and 4x. Here 4x square upon 9x square multiply by 5x upon 4x, स्क्वायर से स्क्वायर कट, x से x कट, 4 से 4 कट, तो क्या आया 5/9 इक्वल टू 5�9 इज योर आंसर। तो CSA का रेशियो क्या आएगा 5:6 एंड वॉल्यूम का रेशियो क्या आया 5:9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले जब रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ सिलेंडर रेडियस यानी 2:3, रेशियो ऑफ हाइट इक्वल टू 5:4, R1 की जगह 2x, R2 के 3x, H1 5x, H2 4x और x की क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जब रेशियो हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हो x, फिर CSA ऑफ सिलेंडर फर्स्ट अपॉन CSA ऑफ, दो सिलेंडर के बीच का रेशियो दिया है तो दोनों का रेशियो अपॉन में करोगे, एक रेडियस को R1 कर लो, सेकेंड को R2, 2 से 2 पाई से पाई, R1 की प्लेस पे 2x, H की प्लेस पे 5x, 3x, 4x कट करोगे 5:6। सेम थिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, इसके भी वॉल्यूम निकाल के उसका रेशियो निकालोगे, देन यू गेट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, द TSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर 562, TSA दिया हुआ है, TSA ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड CSA ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ TSA, CSA ऑफ सिलेंडर equal to 1/3 of TSA of cylinder, then find the, क्या फाइंड करना है, then find the volume of cylinder, वॉल्यूम फाइंड करनी है आपको। अब देखो लुक हियर, TSA ऑफ 462, CSA क्या, CSA ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ TSA, यानी क्या हुआ 1/3, TSA ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, TSA कितना है 462, ये 3 से इसको कट करोगे 154, यानी CSA क्या है आपका, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यू फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करने है, तो पहले आप क्या निकालोगे रेडियस और हाइट। अब TSA दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है, अब TSA का CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है CSA
ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू 154 आपको क्या हुआ है दिया हुआ है। टी एस ए दिया हुआ है, टी एस ए का फॉर्मूला पुट करो। टी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 462। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था फर्स्ट के 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल को प्लस करोगे। अब 2 पाई आर एच देखो सी एस ए में 2 पाई आर 154, ये 2 पाई आर एच 154, इसके अंदर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू 462। अब 2 पाई एच की प्लेस पे क्या लिखोगे सी एस ए, ये क्या हो जाएगा 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 माइनस 154, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 308। तो पाई आर स्क्वायर पाई की प्लेस पे क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 308। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 308 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 अपॉन 2 कहाँ चला जाएगा नीचे डिनोमीटर में। अब कट करोगे 154, 27 जा 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 7 इंटू 7, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉरी पहले हाइट निकालो। हाइट आएगी पहले सी एस ए कितना है आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आपने क्या निकाला सी एस ए सिलेंडर 154, तो इक्वल टू 154 सी एस ए की वैल्यू 2 पाई आर एच इक्वल टू 154, तो 222 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर की प्लेस पे 7, एच फाइंड करना है 154, 7 से 7 कट, एच इक्वल टू क्या आएगा 154 अपॉन में 2 इंटू 22, ये कट हो जाएगा 7 टाइम। तो एच इक्वल टू क्या है आपका 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की प्लेस पे 22 अपॉन 7, आर की प्लेस पे 7 का स्क्वायर और एच की प्लेस पे 7 अपॉन 2। नाउ डू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करोगे 17 से 17 कट, ये 2 से 11 जा, तो ये क्या हुआ 11 इंटू 7 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई करो देन यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड। पहले सी एस ए पहले टी एस ए से सी एस ए निकालोगे, सी एस ए से बाद में रेडियस, रेडियस से हाइट और हाइट से बाद में वॉल्यूम। नाउ योर होमवर्क, टुडेज योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन 1 to 5। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।